मेरे प्यारे देशवासियों, प्रिय देशवासी आप सभी को आपण नमस्कार। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ 100 କୋଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡୋଜ୍ ପରେ ଆଜି ଦେଶ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ନୂତନ ଶକ୍ତି ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆମ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ଭାରତର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, 100 କୋଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡୋଜ୍ର ରେକର୍ଡ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ତଥା ଗର୍ବରେ ଭରିଦେବା ଭଳି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଓ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ପତ୍ର ଲେଖି ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ଟୀକାକରଣର ଆରମ୍ଭରେ ମୋ ମନରେ କିଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚିତ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଗଣ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଟୀକାକରଣରେ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ବାକି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ନିଜ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର ଏକ ନୂତନ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେମାନେ ଅଭିନବ ଶୈଳୀରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ସେବାର ଏକ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପିତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଅଗଣିତ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଯାହା ଆମକୁ କହିଥାଏ ଯେ କିଭଳି ସେମାନେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆମେ କେତେଥର ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିଛୁ, ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି କର୍ମୀମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏକକୁ ଆରେକ ବଳି ଅନେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଉଦାହରଣ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବାଗେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପୁନମ ନୌଟିଆଲଜୀଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବାଗେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସେହି ଭୂମିରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ 100% ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିସାରିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅଭିନନ୍ଦନର ଅଧିକାରୀ, କାରଣ ଏଠାରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷେତ୍ର, କଠିନ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ସେଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ 100% ଡୋଜ୍ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛି। ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁନମଜୀ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। जी नमस्ते। सर प्रणाम। पूनम जी, अपने बारे में बताइए जरा देश के श्रोताओं को। सर मैं पूनम नौटियाल हूँ। सर मैं उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में चामी कोराली सेंटर में कार्यरत हूँ। सर मैं एक एनएम हूँ। पूनम जी, मेरा सौभाग्य है, मुझे बागेश्वर आने का अवसर मिला था। वो एक प्रकार से तीर्थ क्षेत्र रहा है, तो वहाँ पुरातन मंदिर वगैरह भी मैं बहुत प्रभावित हुआ था कि उस सदियों पहले कैसे लोगों ने काम किया होगा। हाँ जी सर। पूनम जी, क्या आपने अपने क्षेत्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करवा लिया है? हाँ जी सर, सभी लोगों का हो चुका है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत का भी सामना करना पड़ा क्या? हाँ जी सर। सर हम लोग जैसे बारिश होती थी वहाँ पे और रोड ब्लॉक हो जाती थी सर, नदी पार करके गए हैं सर हम लोग ना। और सर घर घर गए हैं, जैसे NSCBC के अंतर्गत हम लोग घर घर गए हैं जो लोग सेंटर में नहीं आ सकते थे, जैसे बुजुर्ग लोग और दिव्यांग लोग, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, ये लोग सर। लेकिन वहाँ तो पहाड़ों पर घर भी बहुत दूर दूर होते हैं, जी तो एक दिन में कितना कर पाते थे आप? सर किलोमीटर के हिसाब 10 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर। खैर, ये जो तराई में रहने वाले लोग हैं उनको ये समझ नहीं आएगा कि 8-10 किलोमीटर क्या होता है। मुझे मालूम है पहाड़ के 8-10 किलोमीटर मतलब पूरा दिन चला जाता है। हाँ जी। लेकिन एक दिन में, क्योंकि बड़ा मेहनत का काम है और वैक्सीनेशन का सारा सामान उठा करके जाना, आपके साथ कोई सहायक रहते थे कि नहीं? हाँ जी, टीम मेंबर हम लोग 5 लोग रहते सर ना। हाँ। तो उसमें डॉक्टर हो गए, फिर एनएम हो गई, फार्मासिस्ट हो गए, आशा हो गई और डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए। अच्छा, वो डाटा एंट्री वहाँ कनेक्टिविटी मिल जाती थी या फिर बागेश्वर आने के बाद करते थे? सर कहीं कहीं मिल जाती, कहीं कहीं बागेश्वर आने के बाद करते थे हम लोग। अच्छा, मुझे बताया गया है पूनम जी कि आपने आउट ऑफ द वे जाकर लोगों का टीका लगवाया। ये क्या कल्पना आई आपके मन में, विचार कैसे आए और कैसे किया आपने?
हम लोगों ने पूरी टीम ने संकल्प लिया था कि हम लोग एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, हमारे देश से कोरोना बीमारी दूर भागनी चाहिए। मैंने और आशा ने मिलकर प्रत्येक व्यक्ति के हम लोगों ने गांव वाइज ड्यू लिस्ट बनाई, फिर उसके हिसाब से जो लोग सेंटर में आए उनको सेंटर में लगाया, फिर हम लोग घर घर गए हैं सर। फिर उसके बाद जो लोग छूटे हुए थे, जो लोग नहीं आ पाते सेंटर में। अच्छा, लोगों को समझाना पड़ता था? हाँ जी, समझाया। हाँ जी। लोगों का उत्साह है अभी भी वैक्सीन लेने का? हाँ जी सर, हाँ जी। अब तो सर लोग समझ गए हैं। फर्स्ट में बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को समझाना पड़ता था कि ये जो वैक्सीन है सुरक्षित है और असरदार है। हम लोग भी लगा चुके हैं, तो हम लोग तो ठीक हैं, आपके सामने हैं, और हमारे स्टाफ ने सबने लगा लिया है, तो हम लोग ठीक हैं। कहीं पर वैक्सीन लगने के बाद किसी की शिकायत आई बाद में? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ? जी। सबको संतोष था हाँ जी। कि ठीक हो गया? हाँ जी। चलिए, आपने बहुत बड़ा काम किया है और मैं जानता हूँ ये पूरा क्षेत्र कितना कठिन है, और पैदल चलना, पहाड़ों पे, एक पहाड़ पे जाओ फिर नीचे उतरो फिर दूसरे पहाड़ पे जाओ, घर भी दूर दूर, उसके बावजूद भी आपने इतना बढ़िया काम किया है। धन्यवाद सर, मेरे सौभाग्य सर आपसे बात हुई मेरी। आप जैसे लाखों हेल्थ वर्कर्स ने, उनके परिश्रम की वजह से ही भारत 100 करोड़ वैक्सीन डोज का पड़ाव पार कर सका है। आज मैं सिर्फ आपका ही आभार व्यक्त नहीं कर रहा हूं, बल्कि हर उस भारतवासी का आभार व्यक्त कर रहा हूं जिसने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान को इतनी ऊंचाई दी, कामयाबी दी। आपको, आपके परिवार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोर प्रिय देशवासी, आपण माने जानिछंती आगामी रविवार 31 अक्टोबर रे सरदार पटेल जी का जन्मदिवस। मन की बात प्रत्येक श्रोता तरफरु एवं मो तरफरु मु लौह पुरुष को प्रणाम जनाऊँगी। बंधुगण, 31 अक्टोबर को आमे राष्ट्रीय एकता दिवस रूपे पालन करुछु। आम समस्तंकर दायित्व है एकतार वार्ता प्रदान करुथिबा किछि ना किछि गतिविधि सहित आमे निश्चय जड़ित हेबा। आपण मान देखिथिबे एही निकटरे गुजरात पुलिस कच्छर लखपत दुर्गरू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यंत एक बाइक रैली आयोजित करथिले। त्रिपुरा पुलिस रो जवान माने तो एकता दिवस पालन निमंते त्रिपुरारू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यंत बाइक रैली करछंती, अर्थात सेमाने पूर्वरू बाहरी पश्चिम पर्यंत देश को जोड़ुछंती। जम्मू काश्मीर पुलिस रो जवान माने मध्य उरीरू पठानकोट पर्यंत एही भली बाइक रैली करी देशर एकता निमंते वार्ता देउछंती। मु ए समस्त जवान को सैल्यूट करुछि। जम्मू काश्मीर कुपवाड़ा जिल्लार किछि भौणी बाबद में मुझे जाना पाई। एही भौणी माने काश्मीर रे सेना और सरकारी कार्यालय निमंते त्रिरंगा पताका सिलाई करुछंती। एही कार्य देशभक्तिर भावना सहित जड़ित। मु एही भौणी मानकर इच्छा शक्ति को प्रशंसा करुछि। आपण माने मध्य भारतर एकता पाई, भारतर श्रेष्ठता पाई किछि ना किछि निश्चय करबा उचित। देखिबे आपण को मन को केते संतोष मिलिबो। बंधुगण, सरदार साहेब कहूतिले आमे निजर एकता बलरे ही देश को नूतन तथा महान शिखर रे पहुंचाई पारिबा। जदि आम मानक मध्यरे एकता न रहिबो तबे आमे निजको नुआ नुआ विपदरे पकाइबा। अर्थात राष्ट्रीय एकता रही तो आमे शिखर को जिबा एवं विकास हेब। आमे सरदार पटेल जी के जीवन ओ तांको चिंताधारारू अनेक किछि शिखि पारिबा। देशर सूचना और प्रसारण मंत्रालय मध्य सरदार पटेल के उपरे एक सचित्र जीवनी प्रकाशित करिछि। मु चाहिबी जे आमर समस्त युव साथी एहा को निश्चय पढ़ंतु। एहा आपन को अत्यंत रोचक भावे सरदार साहेब को विषय रे जानिबार अवसर प्रदान करिवो। प्रिय देशवासी, जीवन निरंतर प्रगति कामना करे, विकासर आशा करे, उच्चता लंघिबा को इच्छा करे। विज्ञान जेते दूर आगे जाऊ, प्रगतिर गति जेते क्षिप्र हेउ, भवन जेते भी भव्य ही थाउ, तथापि जीवन खालीपण को अनुभव करे। हेले एथिरे गीत, संगीत, कला, नृत्य, नाटिका, साहित्य जड़ित हो गले यार आभामंडल, यार जीवंतता अनेक रूप से बढ़ी जाए। एक प्रकार रे
कहवाकू गले जीवन को सार्थक करने निमंते ए सबु मध्य सेतिके आवश्यक। तेणु कहुए जे ए समस्त उपादान आम जीवन को सहज साध्य करिबारे प्रेरणा होता है, आम शक्ति बढ़ाइबार काम करे। मानव मनर अंतर्चेतना को विकसित करिबारे, आम अंतर्मनर यात्रार मार्ग को सुगम करिबारे मध्य गीत संगीत एवं विभिन्न कलार भूमिका रही। यार आउ एक शक्ति है, यह ना तो समय बांधि रखिपारे ना कौन सीमा बांधि रखिपारे, ना ही मत मतांतर बांधि रखिपारे। अमृत महोत्सव मध्य निज कला संस्कृति गीत संगीतर रंग भराजिबा निहाती आवश्यक। आपण मानक पक्षरु अमृत महोत्सव एवं गीत संगीत कलार ए शक्ति संबंध रे अनेक प्रस्ताव मो पाखु आछि। मो पई एगुड़ी को खूब मूल्यवान। मु एगुड़ी को अध्ययन करने निमंते संस्कृति मंत्रालय को पठाई। मु खुशी जे मंत्रालय खूब कम समय रे एही प्रस्ताव गुड़ी को गंभीरतार सह नेइछि ओ यहा उपरे काम भी करछि। एथिमध्यरु गोटिए प्रस्ताव हेउछि देशभक्ति गीतर प्रतियोगिता। स्वाधीनता संग्राम रे अलग अलग भाषा और उपभाषा रे रचित देशात्मबोधक गीत और भजन गुड़िक संपूर्ण देश को एकजुट करथिला। एवं अमृत काल रे आम युववर्ग देशभक्तिर एभली गीतमान लिखि एही आयोजन को आहुरी शक्तिशाली करि परिबे। देशभक्तिर ए गीत मातृभाषा रे हेइ पारे, राष्ट्रभाषा रे हेइ पारे एवं इंग्राजी रे मध्य हेइ पारे। हेले एही रचना गुड़िक नूतन भारतर नूतन विचार को नहीं रचित हेबा उचित। देशर वर्तमान सफलतार प्रेरणा नहीं भविष्यत राष्ट्र निर्माण को संकल्प देबा भली हेबा उचित। संस्कृति मंत्रालय तहसील पर्याय राष्ट्रीय पर्याय जाए एभली प्रतियोगितार प्रस्तुति चलाइछि। बंधुगण, मन की बातर जड़े श्रोता प्रस्ताव देइछंती जे अमृत महोत्सव को रंगोली कला सह जोड़ा जिबा उचित। शह शह वर्ष धरी विभिन्न पर्वपर्वाणी रे रंगोली जरिया रे रंग भरिवार परंपरा आम देश रे चली आछि। रंगोली रे देशर विविधतार रंग देखा मिली थाए। अलग अलग राज्य रे भिन्न भिन्न नाम रे भिन्न भिन्न विषय को नहीं रंगोली करा जाए। एथिपाई संस्कृति मंत्रालय ए संबंधी एक राष्ट्रीय प्रतियोगितार मध्य आयोजन करने को जाउछि। भाभी देखिले स्वाधीनता आंदोलन को नहीं जेबे रंगोली अंका जीव, लोके घर द्वार प्राचीर रे स्वाधीनता संग्रामी चित्र और स्वाधीनता आंदोलन घटनावली को रंगीन रंगोली माध्यम रे दर्शाइबे, ताहले अमृत महोत्सव रंग आहुरी बढ़ीजिव। बंधुगण, आम संस्कृति रे नानाबाय गीतर प्रचलन मध्य रही। नानाबाय गीत बा लोरी जरिया रे पिलामानकु संस्कार दिया जाए, संस्कृति सहित तांकु परिचित करा जाए। नानाबाय गीतरे मध्य निजस्व विविधता रही। अमृत काल रे एहाकु मध्य काहेकि पुनर्जीवित न कराजिवो। देशभक्ति सह जड़ित नानाबाय गीत लेखा जाऊ, कविता गीत किछि भी लेखा जाऊ, जहाकु सहजरे प्रत्येक घरे माँ माने निजर छोट छोट पिलांकु शुणाइबे। एही नानाबाय गीतरे आधुनिक भारतर प्रसंग एवं एकविंश शताब्दी भारतर स्वप्नर भावना रहिबा उचित। आपणक भली समस्त श्रोता मानक प्रस्ताव अनुसार मंत्रालय एथि सहित जड़ित एक प्रतियोगिता आयोजन करने को निष्पत्ति नेछि। बंधुगण, एही तीनोटी जाक प्रतियोगिता 31 अक्टोबर सरदार साहेब को जयंती दिन आरंभ होबाकू जाउछि। आगामी दिन मानकरे संस्कृति मंत्रालय ए विषय रे सूचना देव। ए समस्त सूचना मंत्रालयर वेबसाइट रे रहिबो एवं सोशल मीडिया रे मध्य दियाजिबो। मु चाहे जे आपण माने समस्त एथिरे भाग नियंतु। आमर युव साथीगण निश्चय एथिरे निजर कला कौशल और प्रतिभा प्रदर्शन करंतु। यह जरिया रे आपणक अंचलर कला और संस्कृति मध्य देशर कोण अनुकोण रे पहुंची पारिबो। आपणक कहानी संपूर्ण देश शुणिबो। प्रिय देशवासी, वर्तमान आम अमृत महोत्सव जरिया रे देशर वीर संतान और महान आत्मा मानकु स्मरण करुछु। आगामी मास 15 नवेम्बर दिन देशर एभली जड़े वीर योद्धा महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा जन्म दिवस। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा मध्य कहा जाए। आपण जानती यार अर्थ कौन? यार अर्थ है पृथ्वीर पिता। भगवान बिरसा मुंडा निजर संस्कृति, निजर माटी
और निजर जंगल रक्षा निमंते जेभली संघर्ष करथिले ताहा धरती आबा ही करि पारंती। से आमको आम संस्कृति आम परंपरा को नहीं गर्व करने शिखई। विदेशी शासक तांको अनेक धमक देथिले, अनेक चाप प्रयोग करथिले, हेले से निज आदिवासी संस्कृति को छाड़ी नथिले। प्रकृति एवं परिवेश को भल पाइबार कथा शिखिबा को हेले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा आम पई बहुत बड़ प्रेरणा। से विदेशी शासनर सेही भली प्रत्येक नीतिर विरोध करथिले जहाँ परिवेश को क्षति पहुंचाउथिला। गरीब एवं समस्या जड़ित लोकों को साहाय्य करिबारे भगवान बिरसा मुंडा सबु बेले आगरे रहउथिले। सामाजिक कुसंस्कार दूर करी से समाज को जागृत मध्य करुथिले। उल गुलान आंदोलन रे तांको नेतृत्व को भला किए भूली पारिबो। एही आंदोलन इंग्रेज मान को विचलित कर देथिला। एथि जोगु इंग्रेज माने भगवान बिरसा मुंडा को धरिबा पई पुरस्कार घोषणा करथिले। ब्रिटिश शासन तांको केवल जेल रे रखि नथिला बरं एभली निर्यातना देथिला जे मात्र 25 वर्ष बयस रे से हमको छाड़ी चली गले, किंतु केवल शरीर रे। लोकंक हृदय रे बिरसा मुंडा सदा सर्वदा रही गले। तांको जीवनी लोकमानक पई एक प्रेरणार उत्स होई रही। आज भी भारतर मध्य भाग रे तांको साहस और वीरत्वपूर्ण लोकगीत एवं कहानी खूब लोकप्रिय। मु धरती आबा बिरसा मुंडा को प्रणाम करुछि एवं युववर्ग को अनुरोध करुछि जे सेमाने तांको विषय रे अधिक पढ़ंतु। भारतर स्वाधीनता संग्राम में आपण माने आम आदिवासी समूहर विशेष योगदान विषय रे जेतिकी जानिबे सेतिकी गर्व और गौरव अनुभव करिवे। मोर प्रिय देशवासी, आज 24 अक्टोबर यूएन डे अर्थात मिलित जातिसंघ दिवस पालित होउछि। यह होउछि सही दिन जेबे मिलित जातिसंघ प्रतिष्ठा करा जायथिला। प्रतिष्ठा दिनरु ही भारत एहार सदस्य रही आसीछि। आपण कोन जानिछंती जे स्वाधीनता प्राप्ति पूर्वरु भारत 1945 मसीह रे जातिसंघ सनंदरे हस्ताक्षर करथिला। मिलित जातिसंघ विषय रे एक रोचक तथ्य हैला मिलित राष्ट्रंक प्रभाव एवं शक्ति वृद्धि निमंते भारतर नारी शक्ति एक बड़ भूमिका ग्रहण करथिला। 1947-48 मसीह रे मानव अधिकार पाई मिलित जातिसंघ रे वैश्विक घोषणानामा प्रस्तुति बेले घोषणा रे लेखा जाइथिला जे ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। हेले भारतर जड़े सदस्य एथिरे आपत्ति कले एवं परे घोषणा पत्र लेखा गला ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल। ए कथाटी भारतर शताब्दी शताब्दी पुरातन लिंगगत समानतार परिचायक। आपण जानती कि सही सदस्य थिले श्रीमती हंसा मेहता जहाँक पई यह संभव हो पारला। एही समय रे आउ जण सदस्य श्रीमती लक्ष्मी मेनन लिंगगत समानता विषय रे खूब जोर करी निजर मत रखिथिले। केवल एतिकी नुहे 1953 रे श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित मिलित जातिसंघ साधारण सभार प्रथम महिला अध्यक्षा होइथिले। बंधुगण, आमे सही माटीर लोक जे विश्वास करती एवं प्रार्थना करती ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति एव शांति श्यामा शांति रेति ओम शांति शांति शांति। भारत सदा सर्वदा विश्व शांति पाई कार्य करि आसीछि। आमे गर्वित जे भारत 1950 दशंधि ठारू लगातार मिलित जातिसंघ शांति मिशन अंग ही रही। गरीबी हटेबा, जलवायु परिवर्तन एवं श्रमिक मान विषय सह जड़ित मामलागुड़िकर समाधान पाई मध्य भारत अग्रणी भूमिका ग्रहण करुछि। एहा छड़ा योग एवं आयुष को लोकप्रिय करने निमंते भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित मिसी काम करुछि। मार्च 2021 रे WHO घोषणा करिछि जे भारत रे पारंपरिक चिकित्सा निमंते गोटे ग्लोबल सेंटर स्थापित हेब। बंधुगण,
मिलित जातिसंघ विषय कथा होला बेले आज मोर अटलजी शब्द मन पड़ जाउची 1977 मसीह मिलित जातिसंघ रे हिंदी भाषा रे उद्बोधन दे से इतिहास सृष्टि कर जाइछन्ति। आज मन की बात श्रोता मानकु अटलजी भाषण रे एक अंश सुनाइबा को चाहे। सुनंतु अटलजी ओजस्वी बाणी। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। बंधुगण, अटलजी एक कथा आज आमको दिग्दर्शन दिए। यही पृथ्वी को एक उन्नत एवं सुरक्षित ग्रह करिबारे भारतर योगदान समग्र विश्व पर बहुत बड़ प्रेरणा। मोर प्रिय देशवासी, यही किछि दिन पूर्वर 21 अक्टोबर दिन आमे पुलिस स्मृति दिवस पालन करिछु। पुलिस विभागर जो साथी माने देश सेवारे निजर जीवन उत्सर्ग करिसेंती सेमानकु एही दिन आमे विशेष रूपे स्मरण करथौ। मु आजी आमर एही पुलिस कर्मचारी सह सेमानक परिवार को मध्य स्मरण करने को चाहूँगी। परिवार वर्गों त्याग और सहयोग बिना पुलिस परि कठिन सेवा प्रदान करने एक कष्टसाध्य विषय। पुलिस सेवा सह जोड़ी होता अन्य एक विषय आज मु मन की बात रे श्रोता मानकु कहबाकू चाहूँगी। पूर्व एक प्रचलित धारणा थिला जे सेना और पुलिस परि सेवारे केवल पुरुष माने जोग देई परिबे, किंतु आज से स्थिति नाही। पुलिस अनुसंधान और उन्नयन ब्यूरोर हिसाब अनुଯାयी गत किछि वर्ष मध्यरे महिला पुलिसकर्मी संख्या 2 गुण हो जाइछि। 2014 मसीह एमानक संख्या प्राय 1,05,000 थिबा बेले 2020 बेलू यह 2 गुण रु अधिक बढ़ी 2,15,000 रे पहुंची। एपरिकी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल रे गत 7 वर्ष मध्यरे महिला संख्या प्राय 2 गुण हो पारिछि। आ मु खाली संख्या विषय कथा होना, आज आम देशर झील मैंने कठिन रु कठिन काम भी संपूर्ण सामर्थ्य और उत्साह सह करि पारुछन्ति। उदाहरण स्वरूप आमर केतेक झील एवं प्रशिक्षण माध्यम रे सबुठारु कष्टसाध्य स्वतंत्र जंगल रणकौशल तालीम नेउछन्ति। एमाने आमर कोब्रा बाटालियन रो अंश पालटिबे। बंधुगण, आज आम विमानबंदर जाऊ, मेट्रो रेल स्टेशन, सरकारी ऑफिस जुआड़े भी गले केंद्रीय शिल्प सुरक्षा बल बा सीआईएसएफ रो साहसी महिला कर्मी मानकु संवेदनशील स्थान मानकरे सुरक्षा प्रदान करुथिबार देखि परछु। यार सकारात्मक प्रभाव पुलिस बाहिनी सह आम समाजर मनोबल उपरे मध्य पड़ुछि। महिला सुरक्षा कर्मी उपस्थिति जोगु लोकमानक मध्यरे विशेषकर महिला मानक भितरे सहजरे विश्वास उपजुछि। स्वाभाविक रूपे सेमानक सह आम महिला माने जोड़ी ही जिबा अनुभव करि पारुछन्ति। महिला मानक संवेदनशीलता जोगु ही लोक माने एमानक उपरे अधिक भरोसा करछन्ति। आमर एई महिला पुलिसकर्मी देशर लक्ष लक्ष झील मानक निमंते अनन्य उदाहरण बा रोल मॉडल पाल्टी जाइछन्ति। मु महिला पुलिसकर्मी को अनुरोध करिबी जे सेमाने निज निज अंचल रे थिबा विद्यालय मान खोलिबा परे सेठाकु जाई पढुथिबा झील मानक सह कथावार्ता करंतु। मोर पूर्ण विश्वास रहिछि जे ही कथाबार्तारू आमर नूतन पीढ़ी को एक नूतन दिग्दर्शन मिलिबो। केवल एतिक नुहे, एहा द्वारा पुलिस उपरे लोकंक विश्वास मध्य बढ़िबो। मु आशा करुछि जे आगको आहुरी अधिक संख्यार महिला पुलिस सेवारे जोग देई आम देशरे नूतन युगर पुलिस व्यवस्थार नेतृत्व नेबे। मोर प्रिय देशवासी, विगत किछि वर्ष मध्यरे आधुनिक प्रजुक्तिर उपयोग एपरी द्रुत गति वृद्धि पाउछि जे अधिकांश समय मन की बात श्रोता माने यह उपरे सेमानक मतामत लेखि पठाउचंती। आज मु एपरी एक विषय उपरे आपनक सह आलोचना करिबी जहाँ आम देश विशेषकर आम युववर्ग और सान सान पिला मानकर कल्पना उपरे प्रभाव विस्तार करछि। यह हेउछि ड्रोन बा ड्रोन प्रजुक्तिर कथा। किछि वर्ष पूर्वे जेतेबेले ड्रोन कथा उठुथिला सेतेबेले लोकंक मनरे प्रथमे केउ भावना आसुतला? सेतेबेले मनरे आसुतला सेना, अस्त्र शस्त्र बा युद्धर कथा। आज जदि केउठी विवाह किंबा व्रत आदि उत्सव पालित होउछि सेठा ड्रोन जरिया फोटो उठेबा सह भिडियो मध्य निया जाउछि।
ड्रोन कार्यकारिता केवल एतिक सीमित नहीं। भारत प्रारंभिक स्वल्प किछि देश मध्य आज स्थानित जी कि ड्रोन जरिया निज ग्राम समूहर कृषि क्षेत्र डिजिटल रेकर्ड प्रस्तुत करुछि। परिवहन क्षेत्र में ड्रोन व्यवहार जोगु भारत ए दिगरे व्यापक अग्रगति करुछि। गाँव में चाषबास हो बा घरे जिनस पहुँचाइबा, विपर्यय समय सहायता प्रदान हो बा आईन श्रृंखलार निरीक्षण, दिन आसिब ए समस्त क्षेत्र में आवश्यकता पाई ड्रोन रो उपयोग करा जिवो। एथिमध्यरु अनेकर अयमारंभ हो सारी, जेपरिक किछि दिन पूर्वे गुजरात भावनगर रे ड्रोन जरिया रे शस्य क्षेत्र में नानो यूरिया सिंचन करा जाइछि। कोविड टीकाकरण अभियान में मध्य ड्रोन निजर भूमिका तुलाई। यार एक चित्र आमको मणिपुर रे देखा मिलता। सेठारे एक द्वीपरे ड्रोन जोगे टीका पहुंचा जाइछि। तेलंगाना राज्य में मध्य ड्रोन जोगे टीका पहुंचाइबार परीक्षण हो सारी। केवल सेतिकी नुहे, केतक बृहत भित्तिभूमि प्रकल्प निमंते मध्य ड्रोन रो व्यवहार होछि। मु एपरि जणे तरुण छात्रंक विषय पढ़ी जे ड्रोन रो साहाय्य नहीं मत्स्यजीवी जीवन बंचैबा काम करि पारिछन्ति। बंधुगण, प्रथमे एही क्षेत्र रे एते आईन कानून और प्रतिबंधक रहिथिला जे ड्रोन रो असल क्षमतार उपयोग संभव हो पारु नथिला। जो प्रजुक्ति को अवसर विनोदन निमंते विवेचना करा जाउथला ताकू संकटर क्षेत्र में परिग्रहण करा जाइछि। आपन को जदि किछि भी काम रे ड्रोन उड़ाइबार आवश्यकता थिला तेबे लाइसेंस और अनुमतिर एते जंजाल थिला जे लोक ड्रोन रो नाम सुद्धा शुणा चाहू नथिले। आमे स्थिर कलु जे ही मानसिकता बदलिबा और नूतन धारा को आपणेबा आवश्यक। तेणु यही वर्ष अगस्ट 25 तारिख में आम देश एक नूतन ड्रोन नीति आनी। यही नीति ड्रोन सह जड़ित वर्तमान और भविष्यतर संभावना को नहीं प्रस्तुत होइछि। एबे पूर्वपरी ना अनेक फॉर्म पूरण में धन देवाक पड़ो ना पूर्व भली शुल्क देवाक पड़ो। यह आपण को कहिबारे मु आनंद अनुभव करुच्ची जे नुआ ड्रोन नीति आसिबा परे ड्रोन स्टार्टअप रे विदेशी और देशी निवेशक माने पुंजी विनियोग करिसेंती। केतेक कंपनी उत्पादन यूनिट मध्य आरंभ कलेनी। आमर स्थलसेना, नौसेना और वायुसेना पक्षरु भारतीय ड्रोन कंपनी मानकु 500 कोटी टंकारु अधिक परिमाण ऑर्डर प्रदान करा जायछि। तेबे यह हेउछि आरंभ मात्र। आमको एठी अटकी जीवाकू हेबो नाही। आमको ड्रोन प्रजुक्ति क्षेत्र में एक अग्रणी देश हेबाकू पड़िबो। एथिपाई सरकार यथासंभव पदक्षेप ग्रहण करछन्ती। मु देशर युवावर्ग को कहबाकू चाहे ड्रोन नीति आसिबा पर सुजोगर लाभ उठाइबा विषय रे निश्चित रूप से चिंता करंतु और आगे आसंतु। मोर प्रिय देशवासीगण, उत्तर प्रदेश मेरठर जड़े श्रोता श्रीमती प्रभा शुक्ला मते स्वच्छता संपर्कित एक पत्र लिखिछन्ती। से लिखिछन्ती जे भारत वर्ष रे पर्व समय रे ही आमे स्वच्छतार अनुपालन करुछु। जदि आमे स्वच्छता को दैनंदिन जीवन अभ्यास रे परिणत करिबु तेबे आम देश स्वच्छ हो जिवो। मते प्रभादेवी कथा बहुत भल लगी। वास्तव में जोठार स्वच्छता अच्छी सेठार स्वास्थ्य अच्छी, जोठार स्वास्थ्य अच्छी सेठी सामर्थ्य रही और जोठार सामर्थ्य अच्छी सेठार समृद्धि भरी रही। तेणु आम देश में स्वच्छ भारत अभियान उपर एते गुरुत्व दि जाउछि। बंधुगण, मते रांचीर अति निकटस्थ एक ग्राम सपारोम नया सराई संपर्क में जानिबा परे बहुत खुशी लगुछि। ए ग्राम रे एक पुष्करिणी थिला, मात्र लोक माने ए स्थान को खोलारे शौच पाई व्यवहार करथिले। स्वच्छ भारत अभियान अधीन रे जेतेबेले घरे घरे शौचालय निर्माण करागला सेतेबेले ग्रामवासी माने चिंता कले जे ग्राम को स्वच्छ हेबा सह सुंदर करी गढ़ी तोड़ले किपरि होंता। तेणु सेमाने मिसी पुष्करिणी थिबा स्थान रे एक प्रमोद उद्यान निर्माण कले। आज सही स्थल लोक मानक पई विशेषकर सान पिला मानक पई एक सार्वजनिक स्थान रे परिणत होइछि। एतद्वारा सारा ग्रामर जीवन धारण रे व्यापक परिवर्तन आसी पारिछि। मु पुनश्च आपण मानकु छत्तीसगढ़ देउर गाँवर महिला विषय किछि कहबाकू चाहूँगी। एही गाँवर महिला माने एक स्वयं सहायक गोष्ठी गठन करचंती और मिलीमिशी गाँवर छक रास्ता और मंदिर समूहर सफेई उपरे ध्यान देउछंती। बंधुगण,
उत्तर प्रदेश गाजियाबाद रामवीर तंवर को लोक मैंने पुष्करणी मनुष्य भाव में जानती। रामवीर जी मेकानिकल इंजीनियरिंग पढ़ा सरिबा परे चाकरी करथिले, किंतु तांको मनरे स्वच्छतार आकर्षण एपरी जागृत हैला जे से चाकरी छाड़ी पुष्करणीर स्वच्छता पई लागी पड़ले। रामवीर जी एजावत अनेक पुष्करणीर स्वच्छता पई काम करी से सबको पुनर्जीवित करि पारछने। बंधुगण, स्वच्छतार प्रयास तेबे जाई सफल हेबो जेतेबेले प्रत्येक नागरिक स्वच्छता को ही निजर दायित्व बोली हृदयंगम करेंगे। एवं दीपावली अवसर में आम समस्ते निश्चित रूपे निज घर द्वार परिष्कार कर लगी पड़ा। तेबे एक कथा प्रति आमको ध्यान देवाक हेबो जे आम घर द्वार सह आख पाख पड़ोशी परिपार्श्व जेपरी सफा रहिबो। एपरी हेबा अनुचित जे आम घर तो सफा रहिला किंतु आम घर आवर्जना सबू बाहर को आसी आम रास्ता उपरे जमा है। हाँ, पुणी जेबे मु स्वच्छतार कथा कहूची तेबे एकक व्यवहार योग्य प्लास्टिक रु मुक्ति पाइबा विषय आमे कदापि भूलिबा उचित नुहे। आसंतु आमे संकल्प नेबा जे स्वच्छ भारत अभियान रो उत्साह को कमिबा को देबा नाही। आमे समस्ते मिलीमिशी देश को स्वच्छ करी गढ़िबा और स्वच्छता बजाय रखिबा। मोर प्रिय देशवासी, संपूर्ण अक्टोबर मासटी ही पर्वपर्वाणी रंगरे भरी रही एवं आज केते दिन परे दीपावली मध्य आसुची। दीपावली परे गोवर्धन पूजा तापरे भाई दूज ये दुई तीनोटी पर्व तो रहिबो। इतिमध्यरे छठ पूजा मध्य हेबो। नवेम्बर मासरे गुरु नानक देव जी जयंती मध्य रही। एते गुड़िए पर्वपर्वाणी एक संगे आसिले सेथिपई प्रस्तुति मध्य बहु पूर्व आरंभ होता है। आपण माने समस्ते एबेठारु ही किणाकिणी निमंते योजना करिवार लागिथिबे, किंतु आपणकर मन अछि ना किणाकिणी करिवार अर्थ हैला भोकाल फॉर लोकल। आपण स्थानीय जिनस किणिबे तो आपणक पर्व मध्य आलोकमय हबो एवं कौनसी गरीब भाई भौणी कौनसी कारीगर कौनसी बुणाकार घर मध्य आलोकरे भरीजिवो। मोर संपूर्ण विश्वास जे जो अभियान आमे समस्त मिसी आरंभ करिछे एथर पर्वपर्वाणी समय ताहा आहुरी दृढ़ हेबो। आपण निज अंचलर जो स्थानीय उत्पाद किणुछंती से बाबदरे सोशल मीडिया रे मध्य शेयर करंतु। आपणक सांगरे थिबा लोकंकु मध्य कहंतु। आसंता मासरे पुणी एकाठी हेबा और पुणी एभली अनेक विषय कथा हेबा। आपण समस्तंकु बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।